सभी को जय मसीह की। हम कलीसिया के सिद्धांत का या फिर डॉक्ट्रिन का अध्ययन कर रहे हैं और हमने कलीसिया के फंक्शंस या कलीसिया के जो कार्य हैं उनके विषय में हम देख रहे हैं। हमने देखे थे कि 3 प्रमुख फंक्शन हैं कलीसिया के। क्या क्या हैं? या सहभागिता, वचन की शिक्षा और सेवा। ठीक है, तो हमेशा इन ब्रॉड कैटेगरीज को, इन प्रमुख श्रेणियों को हमेशा याद रखें। कलीसिया के प्रमुख कार्य क्या हैं? यदि हमसे कोई पूछे तो हमें याद रहना चाहिए 3 बातें। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो सहभागिता, आपस में, विश्वासियों की आपस में सहभागिता, और दूसरा है वचन की शिक्षा, है ना। कलीसिया है जहाँ पर हमें वचन की शिक्षा मिलती है। वचन की शिक्षा देना और प्राप्त करना, ये एक बहुत प्रमुख फंक्शन है कलीसिया का। और तीसरा क्या है? सेवा, है ना। न सिर्फ परमेश्वर ने कलीसिया को इस संसार में इसलिए रखा है कि विश्वासी लोग आपस में सहभागिता कर सकें, प्रोत्साहित हो सकें, सीख सकें, सिखा सकें और शिक्षा, वचन की शिक्षा प्राप्त करें, परंतु उसके साथ साथ कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दूसरे कलीसियाओं के प्रति और संसार के प्रति, है ना। दूसरे कलीसियाओं के प्रति और अविश्वासियों के प्रति सुसमाचार सुनाने के विषय में हो या इस संसार में नमक और ज्योति के समान सेवा करने की बात हो। तो आज हम इसके दूसरे फंक्शन या दूसरे कार्य, कलीसिया के दूसरे कार्य को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, अर्थात वचन की शिक्षा। ठीक है, आप सभी लोग यहीं पर हैं? ओके, ध्यान से बैठें ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो परमेश्वर का वचन जो है कलीसिया के फंक्शंस में या कलीसिया के की गतिविधि में एक बहुत अहम स्थान रखता है। जिस कलीसिया में, जिस स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर के वचन को प्रमुखता नहीं दी जाती है या जहाँ पर परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी जाती है, वो कलीसिया धीरे धीरे करके जो है परमेश्वर के वचन से दूर हो जाती है और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ उसे रखा है वो पूरा होने से वंचित हो जाती। तो इसलिए नए नियम की कलीसियाओं में ये बहुत ही ज़रूरी है कि वे परमेश्वर के वचन को जो स्थान देना है वो दें। हम आरंभिक कलीसिया में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, कलीसिया में जुड़ गए, उन्होंने वचन का, उन कलीसियाओं में वचन का क्या स्थान था, इसे हम जरा देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद पहले पढ़ें। प्रेरितों 2:42 पहले पढ़ लें। यहाँ पर हम विश्वासियों के बारे में देख रहे हैं, कलीसिया के बारे में ना। इसके जस्ट पहले वाले पद को यदि हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मतलब उनमें, मतलब किसमें? उस स्थानीय कलीसिया में मिल गए, है ना। तो कलीसिया के साथ मिलकर सहभागिता करने वाले वे विश्वासी, इन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बहुत अहम स्थान दिया। वहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने आप को इसके लिए क्या किया? लौलीन किया करके लिखा है। यही शब्द हम पतरस के बंदीगृह होने पर कलीसिया को करते हुए देख सकते हैं। प्रार्थना में वो लोग कैसे रहे? लौलीन रहे। इसी तरह से वे वचन सीखने में भी कैसे थे? लौलीन थे। लौलीन का मतलब क्या है? ध्यान और समर्पण। ठीक है, और कोई शब्द, और कुछ कहना चाहते हैं? उसमें लीन थे, तल्लीन थे, पूरी रीति से उसके प्रति कमिटेड थे, है ना। सहभागिता जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। इसलिए कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन का जो स्थान था बहुत अहम था। वे लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनते थे,
पढ़ते थे हम प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में, जब बीरिया के विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस सिखा रहा है और वो विश्वासी क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में जाकर पवित्र शास्त्र को ढूंढते थे कि पौलुस ने जो कहा है वैसा ही वचन में लिखा भी है कि नहीं। तो वचन का बहुत वचन की बड़ी अहमियत थी। वचन की शिक्षा आरंभिक कलीसिया में बहुत अहम स्थान रखती थी, इस बात को हमें याद रखना है। 18वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ें। तो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 2 वर्ष तक रहा। या अब यहाँ पर ये कौन सा स्थान है आपको मालूम है? बताएंगे कौन सा स्थान है? कुरिन्थ नगर में है ना? तो कुरिन्थ नगर में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कुछ लोगों ने उद्धार पाया और वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई, है ना? और उस नई कलीसिया में जहाँ पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ज़्यादा समय नहीं हुआ, वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसको प्रभु यीशु मसीह रात में दर्शन देते हैं। 9वें पद में हम पढ़ते हैं, 8वें पद से देखें तो थोड़ा सा हमें और उसका रेफरेंस, उसका जो संदर्भ है समझ में आएगा। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सुसमाचार सुनाया जा रहा है। सुसमाचार सुनकर कुछ लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। अब क्या हो गया? कलीसिया बन गई। अब ये कलीसिया जो बनी है ये बहुत नई है ना? और इन्हें वचन में दृढ़ करना बहुत ही आवश्यक है ना? तो हम देखते हैं 9वें पद में, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 11वें पद में, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तो उस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, इसलिए कि वे नए विश्वासी थे, उनको वचन में दृढ़ करने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ से किसी और स्थान पे नहीं गया। 1.5 वर्ष तक उन्हीं के बीच में रहकर परमेश्वर का वचन सिखाता रहा, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम अब 20वें अध्याय में आ जाएं। 20वें अध्याय के 20वें पद को पढ़ें। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। अब देखिए, यहाँ पर पौलुस मिलेतुस नाम के एक स्थान पर पहुंचा है और वहाँ पर आने के बाद वो इफिसुस के जो कलीसिया है उनके प्राचीनों को वो अपने पास बुलाता है और उनसे संवाद करता है, उनके साथ ये बातचीत हो रही है। तो पौलुस किन के साथ बात कर रहा है? इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से भी बात कर रहा है। और उस समय पर बात करते समय वो कहता है, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने से और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। पौलुस खुद अपने बारे में बता रहा है। तो पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया में भी यही किया। क्या किया? परमेश्वर के वचन को बताया, सिखाया। देखिए, हम पौलुस की पत्रियों को यदि हम देखें तो पौलुस की पत्री हो, पतरस की हो, यूहन्ना की पत्री हो, यहूदा की पत्री हो, जितनी भी पत्रियां भी लिखी गई, उन पत्रियों का उद्देश्य क्या था मालूम है? वे कुछ व्यक्तियों को लिखे गए, कुछ कलीसियाओं को लिखे गए, लेकिन अंततः उद्देश्य क्या था? जो पढ़ते हैं वे परमेश्वर के वचन की सच्चाई में क्या हो जाएं? स्थिर हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, पक्के हो जाएं। तो अंततः परमेश्वर का वचन है जो लोगों को क्या कर सकता है? स्थिर कर सकता है, मजबूत कर सकता है। बहुत सारे YouTube में बहुत सारे ऐसे चैनल्स आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को सिखाने का दावा करेंगे, परंतु बस बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को नहीं सिखा रहे होते हैं, परंतु वो बस अपनी ही कुछ बातों को बता रहे होते हैं। उनकी शिक्षा में परमेश्वर के वचन का कोई आधार नहीं होता है। ऐसी शिक्षाओं से ऐसे लोगों से हमें दूर रहना
बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा देने वाले शिक्षाओं को के प्रति बहुत संवेदनशील रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस कलीसिया में या जिस समूह में परमेश्वर के वचन को अहमियत न दी जाए, वहाँ पर लोग जो हैं बस अपने मनोरंजन की चीज़ों को ही करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में लोग ऐसे लोगों को ढूंढ लेंगे जो अपने कान की खुजली के कारण ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है, और ऐसे कुछ शिक्षक भी उठ खड़े होंगे जो वही कहेंगे जो उनको वो सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? आज अमूमन लोग क्या सुनना चाहते हैं मालूम है? वो लोग ये सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सब बनाया है, आप बहुत अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा और कुछ करने की ज़रूरत है। वो क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए और उसके बाद फिर जो है आपको प्रभु यीशु मसीह जो है आपको सारी जो सुविधाएं जो हैं, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध कराएंगे। ये जो दुख है और तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, 100% स्वस्थ रहें, आप बहुत प्रॉस्परस रहें, मतलब आप बहुत ही समृद्ध रहें, आपके पास धन की अधिकता हो। और उसके लिए बहुत सारे वचन के भागों को लेकर वे लोग कोट भी करेंगे कि परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा, और तेरे खत्तों को जो है हमेशा बहुत भरा पूरा रखेगा। हर तरह की चीज़ों को वो लोग लाकर अंततः परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा न देते हुए ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि वे पाप कर रहे हैं। लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो है पाप के विरोध में भड़कने वाला है। लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का दंड जो है न्याय आने वाला है। लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र जीवन जियो। लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर कई बार हम अपने बच्चों को बहुत तकलीफ़ों में से, बीमारियों से और परेशानियों, मुसीबतों में से होकर जाने की अनुमति देते हैं ताकि परमेश्वर उनको विश्वास में और स्थिर करें और खड़ा करके बाहर निकालें। लोग नहीं सुनना चाहते हैं। कम लोग हैं जो सच्चाई को, सत्य को सुनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को सिखाना, परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा को देना हर कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे ब्रदरन असेंबलीज में, हमारी कलीसियाओं में हम परमेश्वर के वचन को बहुत अधिक अहमियत देते हैं। परमेश्वर के वचन को हमारे सभाओं में बहुत अहम स्थान दिया जाता है। फिर वो चाहे सुबह रविवार जब हम प्रभु को स्मरण करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते हों तब हो, या फिर दूसरी सभाएं हों, विवाह का समय हो, मृत्यु का समय हो, या फिर कुछ और उपलक्ष्य क्यों ना हो, किसी भी समय में परमेश्वर के वचन को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि कलीसिया में इसका स्थान बहुत ऊंचा है। ठीक है। फिर परमेश्वर के वचन को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? परमेश्वर का वचन का उद्देश्य क्या है? हम दो भागों को पढ़ेंगे। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17। 2 तिमुथियुस। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना? इसका मतलब क्या है? बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की 66 पुस्तकें जो हैं, वो क्या हैं? पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मनुष्यों के दिमाग से निकली हुई बातें नहीं हैं, मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और 4 बातों के लिए लाभदायक है। कौन कौन सी बातें हैं? उपदेश देना, समझाना,
सुधारना और धर्म की शिक्षा के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है इसको किस तरह से समझ सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे, मैं इस बार नहीं बताऊंगा। 4 बातें: उपदेश, समझाना, सुधारना और धर्म की शिक्षा देना। आप बताएंगे किस तरह से समझाया था मैंने? ठीक है, एक सुना हमने, उपदेश मतलब क्या सही है। ठीक है, अब समझाना क्या है? मिस्टेक होते हैं, करेक्शन करवाने के लिए उनको समझाना। तो क्या सही नहीं है, क्या सही है वो उपदेश में हम सीखते हैं, है ना। और क्या सही नहीं उसको समझाने में बताया जाता है। सुधारना मतलब क्या है? किस तरह से सही किया जा सकता है। ठीक है, गलती हो गई क्या, अब किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है। तो परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि किस तरह से सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है। और लास्ट क्या है? धार्मिकता की शिक्षा या धर्म की शिक्षा। उसको कैसे समझ सकते हैं? कैसे सही बने रह सकते हैं, कैसे सही बने रह सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत आसान है। मैं बहुत साल पहले एक कैंप में गया था, स्टूडेंट्स के कैंप में, तो एक वक्ता ने ये चीज़ मुझे मतलब उन्होंने कही थी, तो तब से मेरे मन में ये याद है। क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस तरह से सही किया जा सकता है और किस तरह से सही बने रह सकते हैं। अंग्रेजी में कहें तो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, हाउ टू सेट इट राइट एंड हाउ टू स्टे राइट। ठीक है, तो अभी हम कलीसिया की जो शिक्षा ले रहे हैं वो क्या है? ये क्या है ये? इस पद के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? ठीक है, इस पद को फिर से पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और 4 बातें: उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। हम अभी जो कलीसिया की शिक्षा सीख रहे हैं वो क्या है? ये इन चारों में से क्या है? उपदेश है ना, है ना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो हम कलीसिया के डॉक्ट्रिन को सीख रहे हैं। कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन जो सही चीज़ें हैं वो जो हम सीख रहे हैं। और उस दौरान हो सकता है कुछ चीज़ें जो सही नहीं है वो भी हम इंगित करते हुए चलते हैं, परंतु प्राइमरली डॉक्ट्रिन का जो स्टडी होता है या उपदेश जो हम सीखते हैं उसमें क्या सीखते हैं? परमेश्वर का वचन किसी भी विषय के बारे में जो सत्य क्या है वो क्या सिखाता है। ठीक है, तो इन 4 बातों के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए। फिर 17वां पद पढ़ें। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, अब परमेश्वर का वचन हमने देखा था कि नए नियम की कलीसिया में बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को सिखाया जाए, सही तरह से सिखाया जाए, सही शिक्षा दी जाए। क्यों इसका ये किया जाता है? ताकि विश्वासी सीख सकें कि सही क्या है, क्या सही नहीं है और किस तरह से सही किया जा सकता है और किस तरह से सही बने रह सकते हैं। और इस सब के द्वारा क्या होगा उसके जीवन में? वह सिद्ध बनेगा। सिद्ध मतलब क्या है? परिपक्व बनेगा, परिपक्व बनेगा और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाएगा? तत्पर हो जाएगा, है ना। तो लोगों की आत्मिक उन्नति होकर वे लोग परिपक्व हो जाएं, विश्वासी परिपक्व होकर दूसरों के लिए लाभ का कारण बने, इसके लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर पितरों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे। या अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस से बात कर रहा है, उसको पत्र लिख रहा है और कहता है कि मकिदुनिया को जाते समय मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर
कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। तो देखिए, परमेश्वर की वचन की सही शिक्षा जब मिलेगी तभी हम गलत शिक्षा को पकड़ पाएंगे और गलत शिक्षा से कलीसिया को बचा पाएंगे। अब इफिसुस में रहकर यदि उन्हें वहाँ पर कुछ लोग हैं जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो अन्य शिक्षा दे रहे हैं, जो वचन की शिक्षा नहीं है, ऐसा करने के लिए तीमुथियुस को क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? पहले तो खुद सही शिक्षा सीखनी होगी ना। अब देखिए, इसी के पहला तीमुथियुस के दूसरे अध्याय में आ जाइए। सॉरी, एक मिनट। नहीं, एक मिनट। ठीक है, तीसरे अध्याय, दूसरे तीमुथियुस उसके तीसरे अध्याय में आ जाइए। ये रेफरेंस गलत है, सॉरी, ये रेफरेंस जो सही है, इसके साथ एक और रेफरेंस आप ले लें। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, उसके 14 से लेकर आगे पढ़िए। 14 और 15 को पढ़ लीजिए। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अब तीमुथियुस को कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा दी, सिखाया उनको। उसने क्या किया? क्या लिखा है वहां पर तूने उन बातों पर जो तूने सीखी हैं, है ना। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कई लोग उद्धार पाते हैं, लेकिन सबके परमेश्वर के वचन में जो परिपक्वता है उसमें ऊंच नीच होती है, उसमें अंतर आता है। ऐसा क्यों होता मालूम है? क्योंकि कुछ लोग सीखने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कुछ लोग सीखने के लिए समय नहीं निकालते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। तीमुथियुस ने परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को सीखने के लिए अपने आप को दिया था। सीखी, विश्वास किया। अब पौलुस कहता उनमें दृढ़ बना रह, क्योंकि तू जानता है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। फिर लिखा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। भाई साइलस ने हम सबको पिछले कुछ वर्षों से प्रोत्साहित किया है कि हम परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से, सिस्टमैटिक तरीके से, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या करें? रोज पढ़ें। एक भाग है जो उसके लिए दिया गया है, रोज पढ़ने के लिए। रोज उसे पढ़ें। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, उतना पवित्र शास्त्र को क्या करेंगे? हम जानेंगे। लिखा है यहाँ पर, पवित्र शास्त्र को जाना, प्रभु परमेश्वर के वचन को जाना करके लिखा है। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना अधिक सत्य को हम जानेंगे, और जब सत्य को जानेंगे तो झूठ को हम पहचान पाएंगे। तीमुथियुस से पौलुस कहता है कि तू कुछ लोगों को जो इफिसुस में गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उनको उस कार्य को करने से क्या कर? रोक। अब तीमुथियुस कैसे पहचानेगा कि कौन सही शिक्षा दे रहा है और कौन गलत शिक्षा दे रहा है? बताइए। यदि उसने खुद ही अगर वचन की शिक्षा सही रीति से नहीं ली है, तो वो कोई भी कुछ भी कह रहा हो, वो यही मानेगा ना कि सही बोल रहा है। सही है कि नहीं? इसलिए बहुत ज़रूरी था कि तीमुथियुस खुद क्या करे? परमेश्वर के वचन को सीखे। इसलिए कि पौलुस जानता था कि तीमुथियुस सीख रहा है और उसने अपने आप को उसके लिए दिया है। इसलिए पौलुस को एक कॉन्फिडेंस हुआ कि वो तीमुथियुस से बोले कि तू कुछ लोग जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उनको रोक। किसी और से बोल सकता था क्या? हमारे कलीसिया में, इस मंडली में भी प्रभु की इच्छा है कि हम सब परिपक्व हों, परमेश्वर के वचन की पहचान में इस तरह से बढ़ सकें
कि हम गलत शिक्षाओं को भांप सकें, पकड़ सकें और उससे दूर रह सकें। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। वचन की शिक्षा का परिणाम। परमेश्वर के वचन को जो सिखाया जाता है उसका अंततः परिणाम क्या होना चाहिए या क्या होता है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां पद पढ़ें। आज्ञा का सार यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अब देखिए तीसरे पद में हमने क्या देखा था। पौलुस कहता है कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। अन्य प्रकार की शिक्षा मतलब जो वचन पर आधारित नहीं है। समझ गए। अब उसके तुरंत बाद के पद को पढ़ें, क्या लिखा वहां पर। हाँ, चौथे पद को। और उन्हें ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। हाँ, अब कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन को सिखाने के बजाय क्या सुना रहे हैं, कथा कहानियां सुना रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए कहा गया, कथा कहानियां सुनाने के लिए नहीं कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कभी कभार हम उदाहरण देने के लिए कुछ चीज़ों को बताते हैं, वो नहीं इसका अर्थ। परंतु परमेश्वर के वचन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। परमेश्वर का वचन है जो सिखाया जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों को जो है विश्वास में स्थिर कर सकता है। पौलुस कह रहा है कुछ लोग हैं जो अन्य शिक्षा दे रहे हैं और उनके बारे में बताते समय कहानियां और अनंत वंशावलियों पर जो है वो लोग मन लगा रहे हैं। और लिखा है जिससे विवाद होते हैं, परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार नहीं है। अब 5वें पद में आ जाएं। क्या कहता है। आज्ञा का सारांश में मतलब मैं ये जो कह रहा हूं, तुझे जो आज्ञा दे रहा हूं, उसका सारांश क्या है। शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जब परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दी जाती है, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर के वचन की सही खरी शिक्षा दी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कलीसिया के अंदर उसका रिजल्ट क्या होगा। कलीसिया के अंदर जो विश्वासी हैं उनके अंदर किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। जब परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दी जाएगी, खरी शिक्षा दी जाएगी, और जब उस शिक्षा को लोग सीखेंगे जैसा कि तीमुथियुस सीख रहा था, तो क्या होगा मालूम है। शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। कलीसिया में आपसी प्रेम बनने के लिए, और वो प्रेम कैसा, सिर्फ सतही प्रेम नहीं, परंतु ऐसा प्रेम जिसमें कपट नहीं है और जो अच्छे विवेक और शुद्ध मन से उत्पन्न होता है, वैसा प्रेम उत्पन्न होने के लिए क्या जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सही रीति से सिखाना और सीखना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया में विश्वासियों को आपस में सच में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए क्या जरूरी है। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दिया जाना। और बेटा रिमोट दो। सही शिक्षा दिया जाना और सीखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कई बार इसके उस गहराई को समझ नहीं पाता था। तो देखिए, कई बार हम पदों को जब पढ़ते हैं तो बहुत सतही रूप से उसे पढ़कर चले जाते हैं। क्या आपने सोचा है, समझा है इस बात को कि परमेश्वर का वचन है जो लोगों के हृदयों को जोड़ता है। हम आपस में मिलते हैं ना, कलीसिया के रूप में मिलते हैं, मंडली के रूप में मिलते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को कैसा रखा मालूम है, एक परिवार के समान रखा है। हमने देखा था ना, कलीसिया क्या है, एक परिवार है। किसका परिवार है ये, परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का घर है, जहाँ पर उसकी संतानें एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर सहभागिता करते हैं, सीखते हैं, सेवा करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो परमेश्वर के घर में एक दूसरे के साथ का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही आपसी प्रेम से बना हुआ होना चाहिए। ये कैसा होगा, कब होगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है,
परमेश्वर के वचन में आना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का एक भाग में शायद इफिसियों में है, भाग को निकालें, वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है। मैं उस रेफरेंस को मैंने नोट नहीं किया है नोट्स में, आप उसे लिख सकते हैं। इफिसियों उसके 4 अध्याय में आ जाइए। उसके 11वें पद को पढ़ें, 11 और 12 को पढ़ें। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पर कलीसिया को दिए गए कुछ दानों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने देखा था कि प्रेरित और भविष्यवक्ता तो क्या है, नींव है ना। और उसके बाद लिखा है सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले और उपदेशक, तो शिक्षा देने वाले, है ना, इस तरह से कह सकते हैं उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में। तो जो शिक्षा दी जा रही है, दे रहे हैं, उसका अंततः परिणाम क्या होगा? 12वें पद में लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे, सेवा का काम होगा, मसीह की देह उन्नति पाएगी। और ये सारी बातें बताते बताते जो है 16वें पद में आकर फिर प्रेरित पौलुस कुछ कहता है। 16th वर्स को क्या लिखा वहाँ पर? जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है निट टुगेदर इन लव। जैसे ऊन के धागे को लेकर कई जो बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते देखा आपने, है ना, तो दो धागे होते हैं, कई बार 2 से अधिक भी होते हैं। तो जो धागे जो हैं उनको बुनकर जो है एक पूरा जो है स्वेटर बनता है। और उसमें से अगर एक भाग से अगर वो कुछ टूट गया तो क्या होगा? वहाँ से उधड़ने लगता है, सही है कि नहीं? वहाँ से जो है वो बिखरने लगता है। इसी तरह से विश्वासियों को परमेश्वर ने इसी तरह से रखा है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, गठ कर रहें, बुने हुए हों। ये है वो आशय जो प्रेरित पौलुस कह रहा है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जानी। परमेश्वर का वचन है जो लोगों को इस तरह के एक प्रेम में ला सकता है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। कई बार विश्वासियों का आपस में प्रेम जो ठंडा पड़ जाता है, उसका कारण क्या मालूम है? वचन को सही स्थान जो जीवन में देना वो नहीं दिया जा रहा है। बस बहुत सिंपल सी बात है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर अधिकाई से बसेगा तो हम प्रेम कर पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रेम कर पाएंगे, सह पाएंगे, है ना। पिछली बार भी हमने सहभागिता में देखा था ना, प्रेम में होकर सह लेना, धीरज धरना। यदि नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपसी संबंधों में दूरी आ रही है, तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिए कि परमेश्वर के वचन को जो स्थान आपको देना चाहिए वो आप अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं। कलीसिया में यदि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रेम ठंडा पड़ने लगेगा, आपसी प्रेम ठंडा पड़ेगा। ठीक है, अगले उसमें आ जाएं। दूसरा है आत्मिक पोषण, 1 तीमुथियुस 4:6। यदि तू अपने भाइयों को इन बातों की स्मृति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और सच्चे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अच्छे उपदेश से क्या होगा? तेरा पालन पोषण होता रहेगा। कलीसिया में आत्मिक पोषण दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। आत्मिक पोषण का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस डाइट हम बोलते हैं ना। न्यूट्रिशियस डाइट को कैसे बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? हाँ, पोषक भोजन ना, आहार, पोषक आहार, है ना। पोषण से भरा हुआ, जिसमें सारी आवश्यक तत्व जो हैं वो हों, ऐसा हम कहते हैं ना। बच्चों को देना चाहिए, सबको खाना चाहिए आत्मिक संतुलित आहार, और है ना अच्छा पोषण भरा हुआ भोजन खाना चाहिए, इस तरह से हम कहते हैं। देखिए, कलीसिया के अंदर
कलीसिया में बहुत ही आवश्यक है कि विश्वासियों को आत्मिक पोषण मिले। कलीसिया में विश्वासियों को सही जो शिक्षा का जो आहार है वो दिया जाए, और परमेश्वर के संपूर्ण शास्त्र से, पवित्र शास्त्र से अलग अलग भागों से, अलग अलग विषयों पर, शिक्षाओं पर, व्यावहारिक बातों पे, सारी चीज़ों में क्या किया जाए? भोजन दिया जाए। इसलिए जब कलीसिया एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखती है तो ये क्या मालूम है, हमें क्या मिल रहा है? हमें भोजन मिलता है। एक शरीर के रूप में, कलीसिया के रूप में हम जब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, उस समय पर हमें भोजन मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है। इसलिए जब हम बैठकर सुनते हैं, कोई हमें सिखा रहा है, जब हम बैठकर सीखते हैं, बैठकर हम उसे सुनते हैं, तो बहुत इच्छा के साथ बैठना है। पतरस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। लालसा का मतलब बहुत इच्छा रखना। परमेश्वर के वचन की शिक्षा जब दी जाती है, उस समय पर यदि आप अनमने मन से बैठे हैं, हाँ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, तो उसका जो परिणाम है वो आत्मिक पोषण में आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को एड्रेस करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से भरपूर हों। इसलिए कलीसिया में आत्मिक पोषण दिया जाना बहुत ही ज़रूरी। तेरा पालन पोषण होता रहेगा करके लिखा है, ठीक है। इसी के 13 और 16 को भी पढ़ लें। जब तक मेहनत न हो तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे 16 बेटा 16। 16। हाँ, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ठीक है। पहली बात, पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में क्या कर? लौलीन रहे। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किससे कह रहा है? आप लोग यहां पर हैं कि कहीं और हैं? कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। ठीक है, तो उत्तर दीजिए। पौलुस कह रहा है, किससे कह रहा है? कुछ कंफ्यूजन है क्या? तिमुथियुस से कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना मतलब क्या है? अभी हमने किया ना, रेफरेंस जब निकाला तो किसी ने उसे क्या किया? पढ़ा। पढ़ने, फिर उपदेश देने मतलब अभी मैं जो कर रहा हूं, है ना, उसके अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन को सिखा रहा हूं। उपदेश देने और सिखाने में क्या कर? लौलीन रह। परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले कुछ लोग हैं, कलीसिया के अंदर रखे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने शिक्षा देने का वरदान दिया है। उनको क्या करना? उसमें अपने आप को लौलीन रखना है, अपने आप को उसमें पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करना है, उसमें लगे रहना है। फिर 16वां पद क्या लिखा है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। जो सिखाते हैं उनको अपनी भी चौकसी करना है और अपने उपदेश की भी चौकसी रखना है। उपदेश की चौकसी रखना मतलब क्या सिखा रहे हैं, ये जो सिखा रहा हूं मैं, ये परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा है कि नहीं, इसको बहुत ध्यान से उसकी चौकसी करना है। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो उसको सुधारना है, अरे मैंने जो कहा था वो सही नहीं था, है ना। तो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देने के लिए चौकसी रख। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है? इन बातों पर स्थिर रह, यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन किसको सुरक्षा देगा? सुनाने वाले को भी सुरक्षा देगा और सुनने वालों को भी सुरक्षा देगा। कब देगा? जब अपने आप को उसमें लौलीन रखेंगे। सिखाने वाला भी लौलीन रहे, सीखने वाला भी लौलीन रहे, अपनी चौकसी करे और उपदेश की चौकसी रखे। और उसके बाद क्या लिखा है? स्थिर रह। मतलब क्या है? उसे मान। परमेश्वर के वचन को जब मानेंगे, यदि ऐसा करेगा तो क्या होगा? तुझे सुरक्षा मिलेगी, आत्मिक सुरक्षा। यू विल बी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड।
यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लौलीन नहीं रहेंगे, यदि कलीसिया में सिखाने वालों की कमी है, तो फिर वो कलीसिया आत्मिक रूप से एक असुरक्षित स्थिति में होगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए मंडली के रूप में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु विश्वास योग्य खरी शिक्षा देने वाले लोगों को इस मंडली में हमेशा आप बनाए रखना, उनको सुरक्षित रखना, वे अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख सकें, उसमें स्थिर रह सकें और उनकी जो सेवा है हमारे लिए आशीष का कारण हो सके। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आत्मिक सुरक्षा, परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को सुनते समय परमेश्वर के आत्मा ने हमारे हृदय को कायल किया, हमारे जीवन के किसी पाप को हम पर प्रकट किया। हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे साथ हुआ, आपके साथ नहीं हुआ? जब कोई दूसरा भाई परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर कर रहा होता है तो परमेश्वर की आत्मा ने अचानक से कन्विक्शन दिया, परमेश्वर की आत्मा ने कायल किया कि देख तूने वो जो किया था या जो जिस तरह से सोचा था, ये जो एटीट्यूड है, ये जो मनोभाव है, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो पाप है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सुरक्षा देता है। यदि किसी तरह की हृदय की कठोरता में जीवन बिता रहे हैं, कई बार परमेश्वर के वचन से कोई व्यक्ति सिखा रहा है और हमें एक तरह से डांट पड़ती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस व्यक्ति के उस सेवा के द्वारा, और क्या हो जाता है, हम उसमें से वापस निकल कर आ जाते हैं, बाहर निकल कर आ जाते हैं। परमेश्वर उसमें से हमें बाहर निकल कर ले आता है। इट्स अ बिग प्रोटेक्शन। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक सुरक्षा देता है। फिर वचन की शिक्षा का एक और परिणाम क्या है? आत्मिक उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति के लिए हमने इफिसियों 4 के उन पदों को हमने देख लिया, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि जिससे देह क्या करे, उन्नति पाए। प्रेरितों 20 का 32 पढ़ लीजिए। और अब मैं तुम्हारे परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में सांझी करके मीरास दे सकता है। साझी करके ना, आप जानते हैं प्रेरित पौलुस किन से बात कर रहा है? किन से बात कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था अपन ने। प्रेरितों 20 में पौलुस किससे बात कर रहा है? तीमुथियुस से, प्राचीन, इफिसुस के प्राचीनों से। अब देखिए, ये ना फॉलो जब नहीं करते हम तो इसलिए ऐसी गड़बड़ी होती है। जब हम बोल रहे थे तो ध्यान कहीं और रहा होगा, तो उसके बाद फिर जब एक सवाल किया जाता है तो हमें क्लासरूम में भी होता है कि नहीं ऐसा, है ना? टीचर कुछ सिखा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, उसके बाद फिर अचानक टीचर कुछ सवाल कर लेते हैं तो कुछ और ही बोलने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई बार हम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है। तो पौलुस इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से, है ना, अगुओं से बात कर रहा है। और ये स्थान कहाँ पर मालूम है? कौन से स्थान पर हो रहा है? मिलेतुस में, है ना? मिलेतुस इफिसुस में कहला भेजा, सही है आपने कहा। और उसके बाद जो है वो जो है उनसे कहता, बातचीत करता है, और उस बातचीत में वो अंततः पौलुस कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ और अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। ऐसा क्यों कहता मालूम है? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि इसके बाद जो है उसको मार डाला जाएगा। पौलुस को ये बात समझ में आ गई थी कि अब ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है। तो 36वें पद को आप पढ़ें तो वहाँ पे बहुत एक मार्मिक दृश्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। तो ये क्या है मालूम है? एक पार्टिंग मैसेज है। पार्टिंग मैसेज मतलब सोच कर देखिए कि हमारे बीच में कोई भाई है और वो भाई जो है वो जा रहा है ना, कहीं जा रहा है और कहता है कि मेरे कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो सोच कर देखिए हमारे हृदय की अवस्था क्या होगी, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। वो कहे कि मैं थोड़ी देर के बाद मेरी मृत्यु होगी, अब तुम इस संसार में मेरे मुख को नहीं देखोगे। मतलब प्रेरित पौलुस जानता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है और वो इस संसार से
जाने वाला है। और एक और बात बताता है, 29वें पद को आ जाए, मैं जानता, पढ़िए उसे। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ लें। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। बस, धन्यवाद बेटा। पौलुस कह रहा है मैं जाने वाला हूँ, कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु होगी। मैं जब तक तुम्हारे बीच में था तब तक मैंने क्या किया? 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। प्रेरित पौलुस किस निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ उनके बीच में परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था, उनको चेतावनी दे रहा था कि देखो ऐसा हो सकता है, गलत शिक्षक आ सकते हैं, परमेश्वर का वचन है जो तुम्हें स्थिर कर सकता है, परमेश्वर के वचन में बने रहो। परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था, है ना। और कहता है कि आने वाले दिनों में भेड़िए आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। बहुत एक खतरनाक एक भविष्य के बारे में वो बता रहा है। लेकिन ये सब कहने के बाद 32वें पद में क्या कहता है? अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। क्या कहने का अर्थ है? कहने का अर्थ यह है कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे बीच में शिक्षा देने के लिए नहीं रहूंगा। आने वाले दिनों में भेड़िए भी आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जागते रहो, मैंने तुम्हें रात दिन स्मरण दिलाया, आंसुओं के साथ तुम्हें चेतावनी देता रहा, लेकिन अब तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? तुम्हें संभाल सकता है, तुम्हें उन्नति दे सकता है, तुम्हें सुरक्षित रख सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा ही हम संभाले जा सकते हैं। इसलिए जब कभी भी हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, तकलीफ आती है, कोई चुनौती आती है, कोई ऐसी परेशानी आती है जिसको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसके साथ हम निपट नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन ही उसका सॉल्यूशन है। और परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति में अप्लाई जो करके सिखा सकते हैं आपको, उनके पास जाइए कलीसिया में, है ना। उनको बताइए कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे इसमें प्रत्युत्तर दूं, मुझे बताइए आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम्हें किसको सौंप रहा हूं? परमेश्वर को सौंप रहा हूं और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन है जो हमें आत्मिक रूप से उन्नति दे सकता है, बचा सकता है, पोषण दे सकता है और हमारे आपसी प्रेम को बनाए रख सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर हमारी सहायता करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से अलग अलग आत्मिक स्तर के लोग हैं, है ना। कुछ लोगों ने प्रभु को ग्रहण की, ज़्यादा समय नहीं बीता है, कुछ लोगों के कुछ वर्ष बीते हैं, कुछ लोग नए विश्वासी हैं, कुछ लोग पुराने विश्वासी हैं। जो भी हों, परमेश्वर के वचन की परिपक्वता में बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यही है जो हमें स्थिर कर सकता है, यही है जो हमें जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए रख सकता है। पिछले दिनों में एक जवान के साथ बात कर रहा था जो अपने जीवन में बहुत उथल पुथल में से होकर गुजर रहा है। तो परमेश्वर के वचन से जब मैंने कुछ भागों को से उसको दिखाया, मैं कुछ अपनी बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर के वचन के कुछ भाग जो उसके जीवन के उस परिस्थिति के साथ रिलेट करते हैं, उसको बताया तो उसका प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगा मुझे। मैं अपने बुद्धि की बातों को कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सीखा है, मैं ये सिखाता रहूँगा तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम लेकर बताएंगे तो क्या होगा? लोगों के जीवन बदलेंगे, लोग अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात के महत्व को समझ सकें। इसीलिए हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को इतना अहम स्थान दिया जाता है और हमें व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन में बहुत अहम स्थान देना है।
अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को मनन करने और वचन के का अध्ययन करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रार्थना में, ध्यान से सुनिए, पारिवारिक प्रार्थना में परमेश्वर के वचन का बहुत अहम स्थान है। पढ़िए, प्रोत्साहित कीजिए कि परिवार में जितने सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, उनको भी पढ़वाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। रोज पारिवारिक प्रार्थना कीजिए और पारिवारिक प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परिवार को जो मुखिया है वो परमेश्वर के वचन में जो पढ़े गई बातें उसमें से सिखाए। बताइए कि ये जो हमने पढ़ा इसका हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ क्या संबंध है। जब कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए हम तत्पर हों। प्रभु हमारी सहायता करे और ये वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये जो आज हमने वचन देखा है ये हमारे अंदर बहुत सामर्थ का काम करे और हमारे जीवन बदलें। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इस झुंड की भी चौकसी करे। आने वाले समयों में हम किस तरह की सब चुनौतियों का सामना करेंगे हम नहीं जानते प्रियों, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन है जो हमें सुरक्षित रख सकता है ना, जो हमारे प्रेम को बनाए रख सकता है, जो हमें पोषण दे सकता है, जो हमें हमारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें।